वॉशिंगटन डीसी से मैं हूं विनीत खरे। और यहाँ से आप सभी का स्वागत है। अमेरिका के जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं, 2 हफ्ते से कम का वक्त रह गया है। थोड़ी देर पहले ही जो बाइडेन और प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो डिबेट है, आखिरी डिबेट है, वो खत्म हुई है। और ये जो पूरी ये जो पूरे इलेक्शंस हो रहे हैं, उन पर कोरोना वायरस से जो माहौल है उसका साया साफ नजर आ रहा है। जो अभी लेटेस्ट डेथ टोल है वो 2,23,000 तक करीब लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 8.4 मिलियन या 84 लाख से ज्यादा कंफर्म्ड केसेस हैं। और पिछले कुछ वक्त से ऐसा लग रहा है कि जो केसेस हैं, कंफर्म केसेस और मरने वालों की तादाद भी बढ़ रही है। जो ये कल का काउंट है उसमें है कि 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, 1124 लोगों की मौत हुई है, 62,000 से ज्यादा केसेस हैं कंफर्म्ड। कल जो लेटेस्ट आई है। हमारे साथ 2 मेहमान हैं। आदिल नजम, डीन पार्डी स्कूल ऑफ ग्लोबल स्टडीज, बॉस्टन यूनिवर्सिटी से, बहुत स्वागत है आपका। और प्रोफेसर मुक्तदर खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया हमें डेलावेयर से, यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर में प्रोफेसर ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स। सर, सबसे पहले बताएं, आदिल साहब, आपने डिबेट देखी, कौन जीता कौन हारा, कैसा कैसा परफॉर्मेंस रहा आपको दोनों का लगा? विनीत, मेरे ख्याल में मेरी अपनी राय है कि डिबेट कोई जीता जो हारता नहीं है। इलेक्शन जीता हारता है वो हमें 3 तारीख को या 4 तारीख को आई होप पता लग जाए, आई होप पता लग जाए। लेकिन डिबेट में ये जरूर होता है कि क्या आप अपने बेस को और ज्यादा वाइटलाइज कर सके या नहीं कर सके, और जो आपका अपोनेंट है उसके जहन में कोई शक डाल सके या नहीं डाल सके, और सबसे अहम ये कि जो मिडिल में जो अभी जिसने फैसला नहीं किया उसको स्विंग कर सके या नहीं कर सके। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि इस फ्रैंकली स्पीकिंग, आपकी जो मर्जी पसंद हो एज अ कैंडिडेट, बोथ ऑफ देम वर बेटर देन द लास्ट टाइम। उसकी एक वजह तो ये है कि पिछला वाला जो था वो इतना बड़ा मजाक था कि उससे बेहतर करना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। लेकिन दोनों जो थे वो बनिस्बत उसके दे वर मच बेटर, एंड 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 दैट मेड उसका फर्क ये पड़ा कि एक डिबेट लगती थी। सब्सटेंस पे आपका जो मर्जी इख्तलाफ हो, बट एक डिबेट लगती थी। आखिरी चीज ये कि अगर इफ व्हाट आई एम सेइंग इज करेक्ट, तो उसका फायदा मेरे ख्याल में ज्यादा जो है वो बाइडेन साहब को है। और उसकी वजह यह है कि जो ट्रंप का सपोर्टर है वो तो पिछली बार भी खुश था, वो तो पिछली बार भी ये समझ रहा था कि ट्रंप साहब जीते। जो बाइडेन का सपोर्टर था वो पिछली बार वाज वरिड कि यार मेरे बंदे को टाइम नहीं मिला, स्पेस नहीं मिली, उसको हैकल हैकल किया गया। दिस टाइम बाइडेन वाज एबल टू एक्ट प्रेसिडेंशियल, सब्सटेंस पे बात कर सके। सो ओवरऑल मेरे ख्याल में बोथ वर बेटर, लेकिन उसका एडवांटेज मेरी नजर में बाइडेन को जाएगा। मुक्तदर खान साहब, ऐसा लगे कि सदर ट्रम्प, राष्ट्रपति ट्रम्प बहुत रेस्ट्रेन्ड थे, और जो डिबेट का जो टोन था बहुत अलग था। शुरुआत से मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि जो उनका जो टाइम है उससे वो क्रॉस करने की कोशिश भी कर रहे हैं। जैसा कि पिछली डिबेट में हमने रहा था, देखा था, बहुत ज्यादा क्रॉस क्वेश्चनिंग हो रही थी। इस बार बहुत ही रेस्ट्रेन्ड माहौल लगा। देखिए, पहले तो खुशखबरी ये है कि वी हैड अ डिबेट। हाँ, तो यही एक, ये अमेरिका को मैं कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि भाई हमारे पास फिर सिविलाइजेशन वापस आ गया, कि वी हैड अ डिबेट। जो पहली बार जब हुआ था वो तो एक दंगा था, जिसमें ट्रम्प बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल थे और देयर वाज नो सिविलाइज्ड डिस्कोर्स। दूसरी चीज ये है कि मेरी नजर में दे वर बोथ एट देयर बेस्ट। अगर ये रुख डोनाल्ड ट्रम्प का हमको बार बार देखने में मिलता पिछले 3 साढ़े 3 साल में, तो शायद डोनाल्ड ट्रम्प को हराना बहुत मुश्किल हो जाता। लेकिन ये रुख जहाँ पे वो अपने आप को काबू में रख सकते हैं और मुद्दे पे बात भी करें। इम्पोर्टेंट बात यह है कि बात मुद्दों पे बहुत सीरियसली डोनाल्ड ट्रम्प ने जवाबें भी दी, सही हो या गलत हो। और मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि इस बार उन्होंने कम झूठे बातें की बनिस्बत पहले। तो इन दैट सेंस ट्रम्प का भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, और जहां तक कि बाइडेन का था तो वो बहुत ही अच्छा था। मतलब इससे ज्यादा बेहतरी की उम्मीद हमको रखनी नहीं चाहिए बाइडेन से। और सबसे मेरे नजर में सबसे खराब परफॉर्मेंस तो मॉडरेटर का था, क्योंकि जो इश्यूज थे, बाद इश्यूज, एक तो एक फॉरेन पॉलिसी पे कोई ज्यादा डिस्कशन हुआ ही नहीं। इन दैट सेंस अगर फॉरेन पॉलिसी पे डिस्कशन होता तो शायद ये बाइडेन के लिए बेहतर होता। दूसरी चीज ये है कि जो रेसिज्म वगैरह पे जो डिस्कशन हो रहा था उस पर उतना ज्यादा सीरियस डिस्कशन नहीं हुआ ऑन स्ट्रक्चरल रेसिज्म पर। तो मुझे लगता है कि दो ऐसे मुद्दे जिस पे डोनाल्ड ट्रम्प बहुत कमजोर हैं, यानी अमेरिका की इंटरनेशनल स्टैंडिंग, अमेरिका के ताल्लुकात उसके एलाइज के साथ,
अमेरिका का इन्फ्लुएंस इन इंटरनेशनल अरीना, और फिर अमेरिका में जो मुल्क बिल्कुल दो टुकड़े हो जा रहा है रेसिज्म की वजह से, स्ट्रक्चरल रेसिज्म की वजह से, जितने प्रोटेस्ट हो रहे हैं इस मुल्क में, ये दोनों मसाइलों को उतनी संजीदगी के साथ नहीं डिबेट किया जितना होना चाहिए था। आपके हिसाब से आप कह रहे हैं कि दोनों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेकिन बेहतर किसका आपको लगा, या फिर मुझे आप कहते हैं कौन जीता जो डिबेट में? ना, डिबेट में जीत मतलब बाइडेन ने बहुत सारे पॉइंट्स स्कोर किए हैं, ये बात जरूरी है, और बात चीजों पे वो दोनों ने मिस कर दिया। मिसाल के तौर पे इमिग्रेशन के मसले पर मैं उस पे आऊंगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप ये देखेंगे कि जो मिडिल में जो लोग हैं इस वक्त तक तो कोई होना नहीं चाहिए मिडिल में, लेकिन अगर कोई ऐसे मिडिल में हैं तो उनको ये तसल्ली हो जानी चाहिए कि बाइडेन एक सोबर और रिस्पॉन्सिबल प्रेसिडेंट बन सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ट्रम्प का परफॉर्मेंस उनको थोड़ा सा कंफ्यूज भी कर दिया होगा, कि वो सोच रहे होंगे कि अगर ट्रम्प ऐसे ही रहेंगे सेकेंड टर्म में तो उनकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस और दूसरे मसाइल, जहाँ पे वाइट पैनिक्स जो कहते हैं ना, जो वाइट मेजॉरिटी जो परेशान हो रही है कि उनका पावर जा रहा है, तो शायद वो दोबारा देखेंगे प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ। जी हाँ, मुझे डर लग रहा है, उस बात का डर है कि हो सकता है कि जो ऐसे वाइट कंस्टिट्यूएंसी जो ट्रम्प की दूसरी बदतमीजियों से बेजार थे, वो तसल्ली बख्श ना हो जाए। आदिल साहब, मैं ब्रीफली अब आपसे पहले चाहूंगा, और मैं स्पेसिफिक इश्यूज पे आऊंगा, जैसे चाइना का जिक्र था, ये इमिग्रेशन की बात थी, लेकिन ब्रीफली आपके हिसाब से ये जो डिबेट हुई, पिछले जो लगातार जो पोल्स आ रहे हैं उसमें सदर ट्रम्प पीछे चल रहे हैं, उनके ऊपर भी बहुत प्रेशर था कि बिल्कुल ये आखिरी परफॉर्मेंस है, आखिरी चांस है लोगों से, इतने बड़ी तादाद में लोगों से फेस टू फेस बात करने का, सीधा बात करने का। जो हाई पॉइंट्स और लो पॉइंट्स क्या रहे आपके हिसाब से ब्रीफली, उसके बाद हम स्पेसिफिक बात करेंगे। मेरे ख्याल में हाई पॉइंट तो सिर्फ यही था कि डिबेट थी, देयर वाज अ डिबेट। सिर्फ आई एग्री विद एवरीथिंग जो मुक्तदर कह रहे थे, एक्सेप्ट कि मेरे ख्याल में आई डोंट थिंक हमें हार्श होना चाहिए मॉडरेटर पे। मॉडरेटर का कमाल ये था कि उन्होंने डिबेट करवाई, right, and she kept control of it. I think she did a good job in that sense. High point मेरे ख्याल में एक ये था कि हमें कुछ ना कुछ जिस हद तक इन कैंडिडेट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, we got some substance. देखें, सच्ची बात यह है कि आपके पास इस वक्त अमेरिकन सदारती इलेक्शन में दो बुरे कैंडिडेट्स। रिपब्लिकन पार्टी की हिस्ट्री में मेरे ख्याल में ट्रम्प जैसा कोई कैंडिडेट बिल्कुल नहीं आया, और डेमोक्रेट पार्टी की भी हिस्ट्री में बाइडेन जो है इज नॉट एज अ ही इज नो कैनेडी। तो गिवन के ये एक डिवाइडेड सोसाइटी है, उसमें ये डिबेट हो जाना मेरे ख्याल में एक अच्छी बात थी। आई कंटिन्यू टू बिलीव कि अब जो इलेक्शन है, मेरे ख्याल में इससे फर्क इसको इसलिए नहीं पड़ेगा कि जो ट्रम्प का सपोर्टर है वो बहुत ट्रम्प का सपोर्टर है, और जो बाइडेन का सपोर्टर है वो असल में बाइडेन का सपोर्टर कम है और ट्रम्प का एंटी सपोर्टर ज्यादा है। सो इलेक्शन जो है वो ट्रम्प वर्सेस बाइडेन कम है और ट्रम्प वर्सेस ट्रम्प ज्यादा है। वोट जो है वो या पड़ेगा इसलिए बिकॉज यू रियली बिलीव इन ट्रम्प, या यू बिलीव एनीवन बट ट्रम्प। और ये डिबेट में भी हमने देखा, आप देखें बाइडेन पॉइंट्स वर मोस्टली, ट्रम्प का पॉइंट हर पॉइंट ये था कि मुझसे अच्छा कोई नहीं, मुझसे खूबसूरत कोई नहीं है, मुझसे लाइक कोई नहीं है, मुझसे बेहतर कोई नहीं है, मुझसे स्मार्ट कोई नहीं है, मुझसे बेहतर कोई नहीं है। और ट्रम्प का जवाब, बाइडेन का जवाब हमेशा ये था कि तुम जो कह रहे हो तुम सही नहीं कह रहे, तुम झूठ बोलते हो, तुम गलत हो, तुमने जो कहा वो किया नहीं। सो इन अ वे ट्रम्प्स मैजिक इज, द मैजिक ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प इज कि गेंद हमेशा उन्हीं के पास रहता है, ऑलवेज द फोकस इज हिम, आइदर यू आर अटैकिंग हिम और ही इज अटैकिंग यू। जी, मुक्तदर खान साहब, एक मैं स्पेसिफिक अगर दो तीन इश्यूज पकड़ूं, जैसे चीन को लेकर काफी बहुत ज्यादा मुझे लगा कि बहुत थोड़ा वक्त दिया गया, लेकिन कोई डिफरेंस नजर आया? जैसे अगर जो बाइडेन से पूछा गया कि भाई आपकी पॉलिसी क्या होगी, तो बहुत ऐसा लगा कि थोड़ा कंफ्यूज से थे, और उन्होंने बोला कि वील प्ले बाय द रूल्स, और ऐसा लगा कि मल्टी पार्टी अप्रोच या मल्टीलैटरल अप्रोच होगी, बहुत क्लैरिटी नजर नहीं आई। क्या कहेंगे? देखिए, इस डिबेट से पहले भी फॉरेन पॉलिसी कम्युनिटी में ये राय है कि चाइना के मसले पर बाइडेन कमजोर है, और ट्रम्प ने जो अप्रोच लिया है कि फाइनली ये बात को अमेरिका अब इकरार कर चुका है कि चाइना एक चैलेंजर है। बाइडेन अभी भी उस बात को इकरार नहीं कर रहे हैं कि चाइना एक चैलेंजर है। चाइना ना सिर्फ अमेरिका की हेजेमनी को चैलेंज कर रहा है, और चाइना इंटरनेशनल रूल्स और इंटरनेशनल ऑर्डर दोनों को चैलेंज कर रहा है।
लेकिन बाइडेन के जवाब से ऐसा जाहिर हो रहा था कि चाइना एक रूल अबाइडिंग मुल्क है, उसको थोड़ा सा इंकरेज कर दें। तो जो मुझे लगता है कि ये बहुत मौका था जहां पे ट्रम्प अपनी जो पॉलिसी है उस पे फर्क बता सकते थे कि जहां तक चाइना का मसला है, मैं अमेरिका के मफाद को बेहतर सपोर्ट कर सकता हूं और बेसिकली चाइना के साथ सख्ती से पेश नहीं आएंगे बाइडेन। और मुझे लगता है कि ये कमजोरी इनकी फॉरेन पॉलिसी में मुसलसल कंसिस्टेंटली ये कमजोरी है कि वो चाइना को कन्फ्रंट करने से झिझक रहे हैं। और ये कहना कि हम चाइना को कहेंगे भाई प्लीज आप अदब से बात करें, अरे वो कहाँ अदब से बात करेगा, वो तो रूल्स को बदलना चाहता है, तो वो रूल्स को क्यों अबाइड करेगा। तो ये एक ही जवाब कि हम इंकरेज करेंगे चाइना को कि वो मल्टीलैटरल रूल्स पे अदा करे। तो वहां पे मुझे लगता कि ट्रम्प ने जो फॉरेन पॉलिसी से जो कंसर्न लोगों हैं उनके लिए बाइडेन के जवाबात से थोड़ी परेशानी जरूर होगी। मैंने खुद कल ही एक आर्टिकल में लिखा कि इस मसले पर क्लैरिटी की जरूरत है कि बाइडेन चाइना के साथ कैसा, और मुझे वो क्लैरिटी नहीं मिली। आदिल नजम साहब, इंडिया और पाकिस्तान में, हमारे रीजन में चाइना एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, उसका जिक्र होता है और उसको दोबारा रिट्रेट करने की जरूरत नहीं है, सबको पता है। लेकिन हम यहाँ पर अमेरिकन इलेक्शंस की बात कर रहे हैं। क्या अमेरिका में लोगों में ये जो चाइना जो फैक्टर कितना इम्पोर्टेंट है, या फिर उसके हिसाब से लोग वोट देंगे, इतना स्वय होंगे कि कौन कौन चाइना के खिलाफ एटीट्यूड कैसा रहेगा किसी कैंडिडेट का, उसको हिसाब से उसके दिमाग में रख के वोट देंगे लोग? मेरे ख्याल में स्विंग कोई नहीं होगा, चाइना के नाम पे कोई वोट नहीं देगा। इस इलेक्शन में तो इतने पहले मसले हैं कि वो मसला जो है 217 क्योंकि सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, क्योंकि यहाँ पर सदर ट्रम्प पे, प्रेसिडेंट ट्रम्प पे आरोप लगते रहे हैं, एलिगेशन लगते रहे कि भाई उन्होंने लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश की है, कोविड का जो माहौल रहा है कि चाइना को ब्लेम करने की कोशिश की है, और चाइना के साथ जो रिश्ते थे पहले थे, ट्वीट थे, वो अलग थे थोड़े। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। सो एज फार एज के वोट वाले दिन 3 नवंबर को समवन विल चेंज देयर वोट बिकॉज ऑफ चाइना, नहीं। लेकिन चाइना क्लियरली इज इशू नंबर 1, इशू नंबर 2, इशू नंबर 3 इन फॉरेन पॉलिसी, और बल्कि इस वक्त इन अमेरिका, और ये आम आदमी के लिए भी है। और इन अ वे उसका जो है सेरा ट्रंप को जाता है, बिकॉज उन्होंने उसको एलिवेट करके एक तरह से जो कॉन्फ्रंटेशन है उसको एलिवेट कर दिया। इस इशू पे अगर कहीं पॉइंट स्कोरिंग हुई है तो वो ये वाला पॉइंट जो है ट्रंप को जाता है। और आई एग्री विद मुक्तदर ऑन थिंग्स। एक थोड़ी सी मेरी अगर इसमें जो डिफरेंट तो नहीं, लेकिन एक जो मेरा एस्पेक्ट है वो ये है कि देखिए ट्रंप का क्या कहना था। ट्रंप वाज सेइंग ऑन चाइना कि मैं चाइना पे बड़ा स्ट्रांग हूंगा। फर्स्ट मिनट, फर्स्ट सेंटेंस वाज चाइना। देखना, पहला सवाल आया ऑन कोविड और उसी में उन्होंने कहा जी ये चाइना से आया था। तो ये तो उन्होंने शुरू से ही तय कर दिया कि जनाब मेरी स्टोरी जो है वो, मैं आई कैन कन्फ्रंट चाइना, अगर वो उठ रहा है तो मैं हूं स्ट्रॉन्ग मैन। असली पॉइंट ये था कि स्ट्रॉन्ग कौन। और बाइडेन जो थे मेरे ख्याल में वो डिफेंसिव हो ना हो, इन अ वे ही वाज फोर्स्ड टू से कि नहीं मैं तुमसे भी ज्यादा स्ट्रक दूंगा। हालांकि उन्होंने वो मल्टीलैटरल तरीके से कहा, लेकिन इन अ वे ही हैड टू रिस्पॉन्ड टू ट्रम्प बाय सेइंग कि नहीं तुम इतने सख्त नहीं हो। मैं जब गया था तो मैंने उनका कहा था जी यहां से जहाज मत लेके जाओ, राइट। सो इन अ वे आई थिंक ट्रम्प जो है ही फोर्स्ड द स्टोरी ऑन चाइना। लेकिन इस डिबेट तक और इलेक्शन तक चाइना की स्टोरी सिर्फ ये नहीं है कि चाइना क्या कर रहा है, वो ये नहीं है कि बेल्ट एंड रोड पे क्या हो रहा है, या चाइना की पॉलिसी क्या है, या ईस्ट एशिया में क्या हो रहा है, या साउथ चाइना सी में क्या हो रहा है। पॉलिसी क्वेश्चन इस डिबेट में ये था कि स्ट्रॉन्ग कौन है, तगड़ा कौन है, स्ट्रॉन्ग मैन कौन है। एंड डोनाल्ड ट्रंप का कहना यह है कि मैं हूं, एंड ही फोर्स्ड बाइडेन टू से कि नहीं यार मैं तुमसे भी हूं, ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूं, विच एक्चुअली डजंट इज नॉट बिलीवेबल। जी। दूसरा एक इंपॉर्टेंट जो मुझे लगा इशू था वो इमिग्रेशन पर जो बातचीत हुई। मतलब इमिग्रेशन बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे हमारे खत्ते का, हमारे इलाके के जो लोग हैं उनके लिए, इंडिया पाकिस्तान के लोगों के लिए, यहाँ पर लोग आते हैं। इमिग्रेशन पर एक जो कमेंट था और मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि ऐसा लगा कि वो ओबामा को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि वी मेड अ मिस्टेक ऑन इमिग्रेशन, और ऐसा लगा जो बातचीत हो रही है यहाँ पर उसके बाद जो हुई कि ऐसा लगा कि वो ओबामा से खुद को डिस्टेंस थोड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। स्पेशली कि अभी ओबामा साहब ने उनके फेवर में इतना लंबा चौड़ा भाषण दिया है, स्पीच दी है। तो ये इस पर आपको क्या मतलब, कोई हालांकि ये भी कहना रहा है कि लोगों का कि इमिग्रेशन को लेकर बाइडेन की पॉलिसी क्या होगी, इसमें भी क्लैरिटी थोड़ा और लाए जाने की जरूरत है।
यार ये अगर मुझे इजाजत दे, पहले ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा, बिकॉज आई थिंक डिबेट का जो हाई पॉइंट था वो इमिग्रेशन, और दोनों ने अपने बेस के लिए मेरे ख्याल में बड़ी स्ट्रांग बातें की। जो आप बात करें, यू आर एग्जैक्टली राइट, ये वो वक्त था जब जिसने बाइडन ने ये कहा कि जी मैं वाइस प्रेसिडेंट बाइडन नहीं हूंगा, इस बार मैं प्रेसिडेंट बाइडन हूंगा। राइट। एक और वक्त भी था जब हेल्थ केयर की बात हुई तो उन्होंने कहा जी ये ओबामा केयर को मैं बाइडन केयर बना दूंगा। बाइडन केयर, बिल्कुल राइट। आई डोंट थिंक कि वो ये कह रहे हैं कि मैं ओबामा के खिलाफ हूं, क्योंकि हर एक को पता है कि इन दोनों की दोस्ती कितनी है। लेकिन बाइडन पे एक इतराज हमेशा ये होता है कि यार ये तो ओबामा लाइट है। तो इन अ वे ही वाज सेइंग कि मैं अपना आदमी हूं और मैं जो हूं उससे भी आगे जाऊंगा। सो दैट इज हाउ आई वुड रीड इट। लेकिन आई थिंक दोनों ने अपने बेस को तगड़ा किया। ट्रंप ने जो है इमिग्रेशन पे उनका जो बेस है वो एंटी इमिग्रेशन है, एंड ही स्टक टू हिज ग्राउंड। आई थिंक बाइडन वन ऑफ उनका जो बेस्ट मोमेंट था जब वो बात हो रही थी बच्चों की और उनके वालिदैन की, पेरेंट्स की। वहां उनका इमोशन वाज वेरी क्लियर, ही मेड इट अबाउट पेरेंट्स। उन्होंने उसको जवाब भी तगड़ा दिया। उन्होंने यू कुड सी कि जी मैं दिल से बोल रहा हूं, मैं एक इमोशनली बोल रहा हूं, मैं एक बच्चे और उसके बाप और उसके माँ के बारे के रिश्ते में बोल रहा हूं। जो पॉलिसी थी, ही नोज, जो लोग हमें सुन रहे हैं, पॉलिसी थी शुरुआत में इस गवर्नमेंट की कि भाई जो बॉर्डर पर है उनको, माँ को, जो पेरेंट्स हैं और बच्चों को अलग किया जाए, और उसके बाद से उस पॉलिसी में चेंज लाया गया वापस। और इमिग्रेशन ऐसा इशू है कि जिसपे ऐसा नहीं है कि एक वोटर है जो इधर जा सकता है या उधर जा सकता है, क्योंकि दोनों का जो स्टांस है वो इतना फर्क है कि देयर इज नो ग्रे एरिया बिटवीन दैम। सो वहां आई थिंक बोथ वर सेइंग कि मैं अपना जो सपोर्ट बेस है उसको तगड़ा करूं। एंड आई थिंक बाइडेन्स बेस्ट मोमेंट्स वर ऑन इमिग्रेशन, बिकॉज वहां एक तरह से जो उनका पुराना पैशन था, जो वाइस प्रेसिडेंट बाइडेन का नहीं, उससे पहले सेनेटर बाइडेन का होता था, वो हमें एक बार फिर नजर आया कि ही वाज, इट सीम्ड कि ही इज टॉकिंग आउट स्क्रिप्ट से आगे हट के। मुक्तदर खान साहब क्या कहेंगे कि ये इमिग्रेशन पर मतलब क्या क्या अपने आप को थोड़ा दूरी बनाने की कोशिश की उन्होंने सदर बाइडेन, ये ओबामा साहब से? क्या कहेंगे? देखिए, आदिल साहब की ये बात तो सही थी कि ये बहुत अहम मोमेंट था डिबेट में, तो क्रिटिकल मोमेंट था। इस मौके में जो एक चीज कही जाती है दोनों के कैरेक्टर के बारे में कि ये सोशियोपैथ हैं, डोनाल्ड ट्रम्प और बाइडेन में एम्पैथी बहुत है, जो लोगों की सफरिंग के साथ वो रिलेट कर सकते। तो बाइडेन को ये मौका मिल गया कि वो अपनी एम्पैथी जाहिर कर सकें, जब उन्होंने कहा कि वो बच्चे माँ बाप से बिछड़े हुए हैं। हमने भी ये पॉलिसी लगाई थी, लेकिन हमने माँ बाप को बच्चों से बिछड़, तो एक किस्म से एक इमोशनल मोमेंट का उन्होंने फायदा उठा के इस बात को जाहिर तो कर दिया कि वो एम्पैथी है उनमें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये किसी वोटर को उनकी तरफ, जो अभी तक उनके खिलाफ थे, उनके फेवर में आ जाएंगे। लेकिन अगर आप जो इमिग्रेशन पॉलिसी देखेंगे तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा आदिल साहब से कि एक जो राइट विंग है जो इमिग्रेशन के खिलाफ है, क्योंकि वो डरते हैं कि अमेरिका की जो वाइट मेजॉरिटी है वो डाइल्यूट हो जाएगी, फिर ये अमेरिका क्रिश्चियन मुल्क और वाइट नेशनलिस्ट नहीं रहेगा। लेकिन जो लेफ्ट पर हैं उनमें जरा फर्क है, मतलब बाज लोग जो है तो इमिग्रेशन के फेवर में हैं और बाज लोग इमिग्रेशन के खिलाफ हैं, लेकिन वो जिस तरह से ट्रम्प इम्प्लीमेंट कर रहे हैं पॉलिसीज वो उसके खिलाफ है। दे वुड लाइक टू सी कोई एक ह्यूमेन तरीके से ये इमिग्रेशन बंद हो जाए या उसका, तो जो इमिग्रेशन रिफॉर्म जो चाहते हैं मुल्क में, इस मुल्क में, वो बहुत ही बड़ी कंस्टिट्यूएंसी, मैं जानता हूँ सेनेटर्स को और कांग्रेसमैन को जो डेमोक्रेट्स हैं जो वो भी चाहते हैं कि इमिग्रेशन रिफॉर्म हो। तो जहां तक उनका सवाल है, वो जो थर्ड डिमेंशन है डेमोक्रेटिक साइड, मुझे लगता है कि उनको तसल्ली बख्श जवाब ना तो बाइडेन से मिला ना ट्रम्प से मिला। ट्रम्प के सपोर्टर्स को सही जवाब मिल गया कि ये लोग आते हैं हमारे मुल्क में जराइम करते हैं, हमारे मुल्क को कमजोर कर देते हैं और खर्चा भी करवा देते हैं, तो वो तो सही मिल गया। लेकिन बाइडेन ने उनकी वोट जरूर हासिल कर लिया, उनको खुश कर दिया जो परेशान है कि ये इनह्यूमन पॉलिसी से अमेरिका का इमेज खराब हो रहा। और दूसरे जैसा डाका का ज्यादा जिक्र नहीं आया इस डिबेट में, लेकिन हो सकता कि जो हिस्पैनिक कम्युनिटी है उनके लिए ये जो पॉइंट बाइडेन ने रेस किया वो शायद मूव कर दे उनको थोड़ा सा, बिकॉज क्योंकि अबॉर्शन के मसले पे वो शायद बाइडेन के खिलाफ हो, तो इमिग्रेशन के थ्रू उनको थोड़ा लेफ्ट की तरफ खींचा जा सकता है। जी आदिल साहब, एक और मुझे लगा इंटरेस्टिंग है जिस पर मुझे लगा बहुत क्लियर जवाब नहीं आया, वो ये था कि जो सवाल पूछा
मॉडरेटर ने कि भाई इतने सारे लोगों की मौत हो चुकी है, मतलब 2,22,23,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, और आगे आप क्या करेंगे? मतलब फॉरवर्ड लुकिंग एक सवाल था। दोनों तरफ से जो जवाब आए, आप कितने उनसे क्या क्या आपका रिएक्शन होगा? बहुत क्लियर पाथ अहेड मिला? क्योंकि यहाँ पर अमेरिका में ये हाल हो रहा है कि लोग जो केसेस हैं वो कम हो रहे हैं, फिर बढ़ रहे हैं, फिर कम हो, फिर ऐसा लगता है कम हो रहे हैं, फिर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, मरने वालों की तादाद बढ़ रही है। तो क्या क्लियर पाथ आपको समझ में आया? क्योंकि वैक्सीन को लेकर अभी क्लैरिटी नहीं, बहुत ही बिल्कुल क्लैरिटी नहीं कई चीजों को लेकर। मेरे ख्याल में क्लियर पाथ हेड भी मुझे नजर नहीं आया, और दूसरा इन अ वे शायद हमें कोविड फटीक हो गई है, लेकिन जो सबसे लीस्ट इंटरेस्टिंग चीज पार्ट था वो कोविड रिलेटेड था। हालांकि अगर आप समझें कि हम सब की जिंदगी पे जो सबसे भारी क्लाउड है, जो हम सब पे हावी है, वो कोविड है। 24 घंटे हम कोविड की बात करते हैं, तो वन वुड एक्सपेक्ट के उस पे दोनों का जो मौकफ है वो बड़ा रिफाइंड होगा या बड़ा क्लियर होगा। यू वुड थिंक कि जी क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अभी कोविड उनको खुद हो गया था, सो दैट विल बी अ सेंट्रल फीचर। मुझे ये लगा कि जब कोविड पे बात हुई तो शुरू में भी और बाद में भी वो बड़ी इंसिपिड थी, शायद इसलिए कि वी कीप हियरिंग अबाउट इट, उसमें कोई नई बात नहीं थी। ये सारे दोनों ने वही बातें की जो वो हमेशा करते थे, राइट? डॉक्टर खान साहब, क्या नई बात आपको देखिए, नजर आई? घिसी पिटी बात नहीं थी? अगर मैं बाइडन होता तो मैं कहता ये खुद अपने आप को नहीं बचा सके, मुल्क को क्या बचाएंगे। आई वुड हैव स्टार्टेड लाइक दैट कि खुद अपने आप को और अपनी घरवाली को नहीं बचा सके तो ये सारे मुल्क को क्या बचाएंगे। कोविड के जो जवाबात में काफी झूठे बातें की हैं डोनाल्ड ट्रंप ने। सबसे मेरे ख्याल से उनकी सारी मेजॉरिटी झूठे बातें जो आज उन्होंने की सिर्फ इस सवाल के दौरान, जिसमें उन्होंने गलत गलत सबूत दिए। लेकिन अगर बाइडन इस मौके का फायदा उठा के कहते इन्होंने ये किया मैं ये करता, इन्होंने ये नहीं किया मैं ये करता, इन्होंने ये नहीं किया मैं ये करता, तो वहां पे वो कॉन्ट्रास्ट बिल्कुल साफ जाहिर करने का मौका था। हाँ मुझे सर, लगता तो है आपको कि लगा उस कि मसले पे बाइडन आज ऐसा लगा कि उनका जो फोकस था कि कोई गलती ना करें, मतलब ट्रेन जैसे चल रही है चलती रहे, बहुत ज्यादा अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी पोल में आगे चल रहे हैं, तो बहुत ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत है, बहुत ही रिस्क ओवर्स ऐसा लगा आपको? आई थिंक बाइडन बेसिकली गॉट कॉट ऑन द रॉन्ग फुट। मतलब जो बाइडन प्रिपेयर, आई डोंट थिंक कि वो इतना शरीफ ट्रंप के लिए प्रिपेयर होके आए थे। आई डोंट थिंक कि उन्होंने एंटिसिपेट किया था कि ट्रंप सीरियसली डिबेट करेंगे और जाहिलाना तरीके से बिहेव नहीं करेंगे। तो जब उन्होंने देखा कि ये बंदा डिबेट करने आया है, तो मुझे लगता कि उसका कुछ ना कुछ असर जरूर हुआ है, और बाइडन के मतलब एंथुसियाज्म पे कुछ ना कुछ असर जरूर हुआ होगा। लेकिन ही डिड हिज बेस्ट। मैं ये बात आपको दावे से कह सकता हूँ कि ये पहली बार है जो बगैर किसी मेजर गैप के उन्होंने 1.5 घंटे तक गुफ्तगू की है, विच इज क्वाइट एन अचीवमेंट फॉर बाइडन। और उन्होंने एक दो चीजों पे कभी वर्ड्स को मिस प्रोनाउंस किया, बट लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं की जिसे ट्रंप वाले लेके बता सकें कि देखिए कॉग्निटिव डिक्लाइन हो रहा है या ये ज़ईफ हो गए हैं। तो इस तरह की कोई एग्जाम्पल नहीं दिए। लेकिन अपॉर्चुनिटीज उन्होंने जरूर मिस की। जो हिलरी क्लिंटन या ओबामा जैसे डिबेटर होते तो वो डेफिनेटली उसके ऊपर पाउंस हो जाते। और आप नोटिस करें कि दोनों कैंडिडेट्स की तरफ से ऐसा कोई कोटेबल कोट्स नहीं, जैसा आदिल साहब 2-3 पिछले डिबेट से प्रोनाउंस कर चुके हैं ना, यू आर नो कैनेडी सर, यू आर दिस, इस तरह के ऐसा कोई कोटेबल कोट्स नहीं मिला फ्रॉम दिस डिबेट। आदिल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं ब्रीफली? आप आई थिंक मुक्तदर इज एग्जैक्टली राइट कि आई थिंक इन अ वे बाइडन क्या हम पूरा मुल्क जो है थोड़ा सा सरप्राइज हो गया था। लेकिन आपका जो सवाल है आई थिंक दैट इज आल्सो ट्रू कि इन अ वे स्ट्रेटेजिकली बाइडन केम नॉट टू लूज। वो इस वक्त ऐसी सिचुएशन में है कि ये नहीं, अगर क्रिकेट मैच है तो आपका रन रेट पहले ही अच्छा है, आप जीत रहे की तरफ आप समझ रहे हैं कि जा रहे हैं, सो लंबा शॉट लगा के कॉट आउट होने का फायदा कोई नहीं है। और वैसे भी वो छिक्के मारने वाले कैंडिडेट तो है नहीं बाइडन साहब। सो इन अ वे उनके लिए प्लेइंग सेफ जो है, टुक टुक आप कह लें, इज गुड इनफ बिकॉज उनके जहन में ये है। लेकिन दूसरा एक ये कोविड पे एक और बात भी है। कोविड इतना अनप्रिडिक्टेबल है इस वक्त भी कि इफ अ स्मार्ट कैंडिडेट शुड नॉट से कि मैं क्या करूंगा, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि वो कल अगर प्रेसिडेंट बन गए तो वो क्या कर सकेंगे। देखिए ना तो ये पता है कि वैक्सीन कब आनी है, ना ये पता है कि सेकंड वेव का क्या होना है। सो इन अ वे एक तो ये कि मैच जो था वो छक्का लगाने वाला नहीं था।
दूसरा जो है विकेट भी बड़ी अनप्रेडिक्टेबल। हमारे यहाँ हर चीज का पैरेलल क्रिकेट में मिल जाता है। बस आखिरी 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 जो मुझे लगा कि मेरे लिए इंटरेस्टिंग था, वो जैसे हमारे यहाँ करप्शन को लेकर अपने साउथ एशिया में बहुत बड़ा एक इशू है करप्शन। यहाँ पर जो जिस तरह की करप्शन के एलिगेशन लगे दोनों तरफ से, एक तरह से हंटर बाइडन या फिर बाइडन फैमिली पर की तरफ से जो एलिगेशन लगातार लगाते रहे हैं सदर ट्रंप, और वापस भी एलिगेशन लगते रहे हैं, आपको क्या लगा कि खासकर हंटर बाइडन का एक मुद्दा यहाँ पर रहा, इशू रहा है, बाइडन क्या उसको उसका जवाब आपको उस पर क्या रिएक्शन होगा आपको, जो जो सदर ट्रंप ने कहा हंटर बाइडन को लेकर, उनकी फैमिली को लेकर? आदिल साहब पहले आप। श्योर। मेरे ख्याल में इस वाले पॉइंट पे पॉइंट गोज टू बाइडन, और इसलिए कि आई वुड हैव थॉट, मेरा अपना अंदाजा ये था कि आज की जो डिबेट है और लोग भी ये कहते हैं, वो जो है वो ट्रंप साहब जो है ना, उनका हर पंच जो है वो हंटर बाइडन का होगा। एक फीलिंग ये थी कि वो हंटर बाइडन के जो इशू को लेके वो बारी बारी रिपीट करेंगे। लेकिन जैसे मुक्तदर ने कहा, हमने देखा कि ये क्योंकि वो टेम्परामेंट ऐसा नहीं था जुगतबाजी का एज इन द प्रीवियस डिबेट, इसलिए मेरे ख्याल में वो इशू इतना आया नहीं। और जब आया तो मेरे ख्याल में बाइडन जो थे वो काफी प्रिपेयर्ड थे इन अ वे। अगर हम वो क्रिकेट की बात करते रहे, उन्होंने हंटर बाइडन वाली ज्यादातर जो बॉल्स थी उनको वेल लेफ्ट कर दिया कि जाने दो, which I thought was a good strategy because उस, और जहां तक और दूसरा ये है कि ट्रंप की अपनी विकेट भी इस पे इतनी नहीं है। तो आप देखें कि इस पे बाइडन जो थे सवाल उठे, पोलाइट नहीं थे। ही केप्ट सेइंग कि देखो तुमने जो चाइना में द पॉइंट, एक शायद ट्रंप इसलिए भी थोड़े खामोश थे कि दैट पॉइंट कि तुम चाइना में ज्यादा टैक्स देते हो, अमेरिका में कम देते हो। जो एक स्टोरी आई है कि भाई उनके बैंक अकाउंट जो है चाइना में भी था, उसको लेकर वो डिफेंसिव है थोड़ा। सो बिटवीन ऑल ऑफ देम, एक मेरी सरप्राइज ये थी कि ये जो पर्सनल करप्शन वाली बात है, इट डिड नॉट डोमिनेट टू द एक्सटेंट जो मैं शायद सोचता था कि होगा, और टू द एक्सटेंट वहां हुआ। आई थॉट कि इसमें जो ज्यादा एग्रेसिव होंगे वो ट्रंप होंगे, बट इट सीम्ड के बाइडन वाज वेल प्रिपेयर्ड आल्सो। मुक्तदर खान साहब, ये टैक्स को लेकर सवाल उठे हैं सदर ट्रंप के कि भाई कितना टैक्स देते हैं और कम टैक्स देते हैं, उस पर क्या लगा आपको? एक्चुअली मुझे लगा कि जो वो अकाउंट वाला सवाल था चाइना का, उसका काफी स्ट्रॉन्ग जवाब दिया ट्रंप ने, कि ये कहकर के वो अकाउंट 2013 में खुला और 2015 में बंद हो गया। मैं जब प्रेसिडेंट नहीं था तो मेरे जो प्रेसिडेंट होने से पहले जो चीजें हुई उसके बारे में आप क्यों पूछ रहे हैं? आप जब वाइस प्रेसिडेंट थे, जब आपका भाई और आपका बेटा जो है सो पैसे कमा रहे थे, तो उन्होंने फैमिली पे काफी मतलब दोनों भाइयों को भी इसमें खींचा है। जो और उसमें उन्होंने एक बात गलत कह दी। उन्होंने कहा कि बाइडेन को के बेटे को 1,83,183 मिलते हैं पर महीना। वो 83 थे, लेकिन बाइडेन ने उनको करेक्ट भी नहीं किया। इट वाज, आई थिंक दैट वाज द स्मार्टेस्ट थिंग जो बाइडेन ने किया, कि ये नहीं कहा नहीं हमने 1,80,000 की रिश्वत नहीं दी, सिर्फ 80,000 की दी, ऐसे उसको करेक्ट नहीं किया। लेकिन ये बात बिल्कुल आदिल साहब कही कि उन्होंने छोड़ दी गेंदों को खेले नहीं, कि जो लोग समझते हैं कि मैं करप्ट हूँ वो समझ लें, और जो दूसरे जानते हैं कि इसमें मेरा कोई ताल्लुक नहीं था तो वो था। तो ये एक कमजोरी थी उनकी चंक में, और इट इज टू हिज क्रेडिट कि उन्होंने इसको लंबा नहीं किया। अगर वो कुछ भी जवाब डिफेंसिवली देते तो फिर मौका मिल जाता ट्रंप को कि उसको वो डिस्कशन को प्रोलॉन्ग करे, फिर दूसरी चीजों को लेकर आए। तो बेस्ट चीज था कि इनफैक्ट जब उनसे पूछा मॉडरेटर ने कि आप कुछ जवाब देना चाहते हैं इसके बारे में, उन्होंने कहा नो। वो बहुत ही, मुझे लगता कि दैट वाज वेरी स्मार्ट। आई थिंक पूरी डिबेट में दैट वाज द टाइम व्हेन ही वाज द स्मार्टेस्ट ऑन हिज फीट, और मुझे लगता कि वो बहुत प्रेप हुआ होगा। दे मस्ट हैव प्रेप्ड इट अ लॉट, बार उसको उन्होंने दोहराए होंगे। जी आखिर में बस रैप करूंगा आदिल साहब, बस आखिरी आपका क्विक कमेंट लूंगा। मैं समझना भी चाह रहा हूँ, आई एम श्योर बहुत सारे जो लोग देख रहे होंगे वो भी समझना चाह रहे होंगे, वो ये कि ये जो डिबेट्स होती है, मतलब क्या ये एक तरह से टेलीविजन के लिए मेड प्रोडक्शन के लिए होती है, या फिर आम आदमी के लिए भी इसमें कुछ होता है? इसका कितना मतलब निकाला जाए, ग्लैमर है, लोगों तक पहुंच रही है, और कोविड का भी हाल है, तो ये जो टीवी डिबेट्स हैं का कितना असर निकाला, मतलब नहीं, अहम होती हैं, लेकिन आई डोंट थिंक कि डिसाइसिव होती हैं। दे आर इंपॉर्टेंट लेकिन डिसाइसिव नहीं होती। मेरी अपनी नजर में जो डिसाइसिव थी वो आखिरी वाली जो थी, शायद वो थी जो कैनेडी वर्सेस निक्सन थी, बिकॉज वो पहली थी, नो वन हैड एवर सीन दिस। लेकिन ये होता है कि आपके जहन में जो चीज होती है वो कई बार सीमेंट हो जाती है। आपका जो इमेज जो आप बनाना चाहते हैं, इफ यू आर गुड एट इट, जिस तरह रेगन थे,
तो आप जो है अपने सपोर्टर को और ज्यादा सपोर्टर कर लेते हैं और दूसरे के सपोर्टर को कमजोर करते हैं। सो अगर हम इसको एनालाइज करें इस वाली डिबेट को ब्रॉडली, सो क्या जो ट्रंप का सपोर्टर था, इज देयर एनी सपोर्टर जो ट्रंप को इससे पहले सपोर्ट करता था जो इसके बाद जो है बाइडेन की तरफ चला जाएगा? नो। वॉज देयर एनी सपोर्टर ऑफ बाइडेन जो इस डिबेट के बाद ट्रंप की तरफ चला जाएगा? नो। वॉज देयर एनीवन इन द मिडल? उस पे मुक्तदर ने हमें पहले बता दिया कि मिडिल में कोई राय नहीं है। एट दिस पॉइंट इट इज वेरी अनलाइकली, क्योंकि मुल्क इतना डिवाइडेड है। सो इन सम वेज आई थिंक दिस वाज, ये डिबेट होती है, ये पार्टली डिबेट होती है, पार्टली रैली होती है, और इन अ वे आप अपने बेस को कन्विंस कर रहे हो कि वोट के दिन 3 नवंबर गो आउट एंड नाउ वोट फॉर मी, इसलिए मुझे वोट करो कि ये दूसरा है, ये जो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। मुक्तदर खान साहब, बस दो तीन चीजें हैं। हाँ, दो चीजें। एक तो एक के बाद वक्त वोटर टर्नआउट माइट डिपेंड ऑन द एंथुसियाज्म जो आखिरी डिबेट में जनरेट हो सकती है। दूसरी चीज ये है कि इस डिबेट में आप शायद जीत नहीं सकते, लेकिन अगर कुछ गलत बातें कर दी या कुछ बेवकूफाना आपने बहस कर दी तो शायद यू कैन लूज सकते। हाँ, हार जरूर सकते हैं। लेकिन आपको मैं बताता हूँ कि जब 2000 में जो बुश और गोर का डिबेट हुआ था तो अमेरिकन मुस्लिम्स ने दोनों कैंडिडेट से कहा था कि आप हमको ये बताएं कि आप डू यू इन प्रिंसिपल सपोर्ट द पैलेस्टीनियन स्टेट। तो अल गोर ने बिल्कुल ये बात नहीं की, और जॉर्ज बुश ने कहा था कि मैं कोशिश करूंगा कि एक पैलेस्टीनियन लफ्ज इस्तेमाल किया था उन्होंने डिबेट में। जॉर्ज बुश के वो जो कहने पर डिबेट पे सारी अमेरिकन मुस्लिम कम्युनिटी ने डिसाइड किया कि उनको एंडोर्स करें और उनको वोट दें। तो इस तरह से डिफरेंट कंस्टिट्यूएंसीज आर लुकिंग फॉर ए सिग्नल। तो आप वो जो माइक्रो लेवल पॉलिटिक्स चल रही है वो उनके लिए डिबेट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। दूसरी चीज ये है कि अमेरिका में पॉलिटिकल एपैथी बहुत है, यानी हम समझते हैं क्योंकि हम लोग पॉलिटिक्स दिन रात करते हैं, हम हर चीज से वाकिफ हैं, लेकिन ये ट्यून्ड इन कम्युनिटी 10% से भी नहीं है। तो ऐसे 90% ऐसे भी हो सकते हैं जो शायद माइक पेंस की तस्वीर देख के पहचान भी ना लें कि ये मुल्क के वाइस प्रेसिडेंट है। तो वो लोग 1 हफ्ता 2 हफ्ते या 3 हफ्ते पहले इलेक्शन से पहले ट्यून इन करते हैं और उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और स्पेशली ये तो खैर ये पुराने बूढ़े हैं, लेकिन अगर 2008 में देखें आप तो ओबामा को कोई नहीं जानता था। तो ये डिबेट्स में ओबामा जैसे कैंडिडेट को एकदम मौका मिल गया कि वो शाइन हो जाए। बहुत डेमोक्रेटिक डिबेट्स में हिलरी ने कहा, ओ माय गॉड यू आर सो गुड ओबामा से। तो मेरे ख्याल से ऐसे सूरत हाल में ये डिबेट्स कैन मेक और ब्रेक ए करियर। मुक्तदर खान साहब, आदिल लंच साहब, बहुत शुक्रिया। 2 हफ्ते से भी कम वक्त बचा है, देखना होगा कि इस डिबेट का कितना असर पड़ता है, जिससे कि लगातार पीछे चढ़ रहे हैं पोल्स में प्रेसिडेंट ट्रंप। आपको एक बात जरूर कह दूंगा कि 40 मिलियन लोग ऑलरेडी वोट डाल चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब बाकी के 100 मिलियन वोट के लिए 40 मिलियन वोट हो चुके हैं। एग्जैक्टली, वोटों का पड़ना जारी है। तो जो लोग वोट डाल चुके हैं उन पर तो असर नहीं होगा, लेकिन जो लोग वोट जाना बाकी है उन पर देखना होगा कितना असर पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आदिल नजब साहब बॉस्टन से ज्वाइन किया और डेलवेयर से मुक्तदर खान साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।